बात है, हमारी बगीची हम किसी को नहीं देंगे और हम मार देंगे या मर जाएंगे। अब इस पे जो हमारी बगीची चलेगी तो हमारी इज्जत गई, हमको कौन जीने देगा। तो हम प्रकाश प्रधान दबंग है। अच्छा। उसने अंबेडकर की जगह भी दाव रखी है, उसने मकान बनवा रखा है। अभी भी किसी की ये हिम्मत नहीं है कि उसको तोड़वा दे। उम्मीदगढ़ की जगह दाव रखी है प्रधान जी ने, ओम प्रकाश नाम है उसका। और अब हमारी मंदिर है, अब हमारे मंदिर को भी छीन रहा है और सबको डांट लगाता है और मारपीट की धमकी देता है। कौन देता है मारपीट की? वही वो प्रधान है का है। प्रधान जी ने तो उम्मीदगढ़ की सारी जगह दाव रखी है, उसने मकान बना रखा है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलितों की जमीन अपना बंजारा हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक मामला सामने आया है। मथुरा के छाता क्षेत्र में गंगरौली गांव पड़ता है। वहां जाटो समाज की एक बगीची होती है। उस बगीचे पर जिला सचिवालय बनाया जा रहा है। सचिवालय ना बनाने के लिए गांव के लोगों ने काफ़ी मना किया, ग्राम प्रधान, एडीओ, पंचायत और सचिव पर। तो एक आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने जबरन जाटव समाज की बगीची को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको लेकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और अन्य गांव के सभी लोग मिलकर डीएम कार्यालय पर पहुंचे और यहां पर ज्ञापन दिया। पूरा मामला क्या है जानने का प्रयास करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत द्वारा जिलाधिकारी महोदय मथुरा महोदय निवेदन है कि गांगरौली थाना शेरगढ़ तहसील छाता जिला मथुरा उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष से अधिक पुरानी जाटव बगीची निर्मित है। इस जाटव बगीची के अलावा गांव के दलित समाज की व्यक्तियों के पास उठने बैठने, बहन बेटियों की शादी, छोटे बड़े कार्यक्रम करने के लिए इस जगह के अलावा अन्य कोई जगह नहीं है। महोदय ग्राम प्रधान ओम प्रकाश शर्मा, एडीओ पंचायत सतीश शर्मा, सचिव हरपाल सिंह द्वारा दलित समाज की व्यक्तियों व बगीची की देखभाल करने वाले बाबा पदमनाथ को उक्त तीनों द्वारा धमकी दी जा रही है कि बगीची को खाली कर दो वरना बुलडोजर चलवाकर इसे खाली कर देंगे। महोदय उक्त तीनों दबंगई, गुंडागर्दी व अपने पद का दुरुपयोग कर दलित समाज की जाटव बगीची पर जबरदस्ती सचिवालय का निर्माण कराना चाहते हैं, जबकि सचिवालय के लिए गाँव के दूसरे कोने पर खसरा संख्या 208 में सचिवालय के नाम से पहले से ही जमीन आवंटित है। महोदय आपको अवगत करा दूं, ग्राम प्रधान द्वारा जाटव बगीची के आसपास खसरा संख्या को बैनामा दोषपूर्ण तरीके से अपने पक्ष में करा लिया है और उस प्रधान की नज़र जाटव बगीची पर है जो गांव के मुख्य मार्ग पर है, जो बेशकीमती जमीन है। और ग्राम प्रधान के इस कृत्य में एडीओ पंचायत सतीश शर्मा, सचिव हरपाल सिंह उनका साथ दे रहे हैं। महोदय दलित समाज में बहका माहौल है और संपूर्ण गांगरौली के दलित एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हैं। महोदय इस ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी भारत एकता मिशन मथुरा आज़ाद समाज पार्टी का श्रीराम आपसे निम्न मांगे करती है कि ग्राम गांगरौली में जाटव बगीचे के स्थान पर सचिवालय का निर्माण न होने दिया जाए। सचिवालय के लिए ग्राम में आवंटित खसरा संख्या 200 में ही सचिवालय का निर्माण कराया जाए। उपरोक्त तीनों लोगों के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने, ग्राम के दलित समाज और बगीचे के संरक्षक बाबा पद्मनाथ को डराने व धमकाने के आरोप में तत्काल मुकदमा दर्ज कर इनको निलंबित किया जाए। हम इसलिए आए जी, हमारी जाटव बगीची है, उसमें दबंग प्रधान जी ओम प्रकाश जी हमारे बगीची में अपना पंचायती का बनाना चाहता है दबंग पलेस से जी, जबरदस्ती करना चाहते हैं। हाँ जी। आप क्या चाहते हैं कि नहीं बने वहाँ ग्राम पंचायत? हम चाहते हैं जी कि खसरा नंबर 208 में आमंत्रित है उसमें बनाया जाए। वो जो बगीची है उसे आप कैसे, मतलब किस लिए यूज करते हैं? अपने पर्सनल? अरे हमारी बहन बेटी की शादी वादी जो भी फंक्शन होता है हमारे उसी वही एक जगह जी। सर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे पहले जो अब जो पंचायती घर पे जो कब्जा करना चाहते हैं उन्हीं लोगों ने इस पे बगीची पे जो करना चाहते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे पंचायती घर बनेगा। वो हमारी वो मंदिर की जगह है, उसमें बहन बेटियों की जब शादी होती है तो उसी में होती है। तो दूसरी बात, इन्हीं लोगों ने पहले से हमारा अम्बेडकर घेर रखा है, वो खाली करके नहीं दे रहे हैं। अम्बेडकर भी घेर रखा है हमारा, फिर बगीची उसको बगीची को घेरना चाहते हैं वो। अब आपके जो ग्राम प्रधान है वो क्या कह रहे हैं? वही ग्राम प्रधान है वही कह रहा है जी मैं ज़बरदस्ती बनाऊंगा, इसमें वो बनाऊंगा पंचायती घर बनाऊंगा इसमें बगीची में। वो प्रधान ही कहता है इस बात को। प्रधान खुद कहते हैं कि बगीची बनाए, जबरदस्त बनाता है। एडीओ पंचायत है और जो सेक्रेटरी है वो भी उसके साथ हैं। पैसे दे के उसने अपने वो बना रहा है, खरीद रखे, तो वो भी जबरदस्ती करते हैं वहाँ पे। और पहले से हमारा अम्बेडकर की ज़मीन और घेर रखी है, 1.5 एकड़ में हमारा अम्बेडकर वो भी घेर रखा है। और अब उस पे बगीची पे हाथ डालना चाहता है। वो कहता है मैं इसमें पंचायती घर बनाना चाहता हूँ। गंगरौली गांव का एक मैटर है। मैटर क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे कि एक बगीची है, जाटव समाज की बगीची है, जिसमें कि ग्राम प्रधान और एडीओ साहब और
और अन्य लोग भी मिलकर जो है उसमें एक पंचायत घर बनाना चाहते हैं, जो कि गांव के लोग नहीं चाहते कि वह पंचायत घर बने। तो फिलहाल यहाँ महिलाएं खड़ी हुई हैं, महिला भी साथ में आई हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या क्या चल रहा है गांव में, क्या हुआ है? हमारे गाँव में जो चल रहा है, जो दिन थे वो बना रहा पंचायती घर। अच्छा, प्रधान प्रधान। तो हमें हमारी मंदिर की जगह चाहिए। अच्छा जी, तो ये बताइए ग्राम प्रधान की जगह चाहिए, ये राखिए वो घर बनना होगा। उम्मीदगढ़ की जगह दाव रखी है प्रधान जी ने, ओम प्रकाश नाम है उसका। और अब हमारी मंदिर है, अब हमारे मंदिर को भी छीन रहा है और सबको डांट लगाता है और मारपीट की धमकी देता है। कौन देता है मारपीट की? वही वो प्रधान है का है, प्रधान जी ने तो उम्मीदगढ़ की सारी जगह दाव रखी है, उसने मकान बना रखा है उसने। और अब हमारा वो जो मंदिर है, जो उस मंदिर पे भी कब्जा कर रहा है, उसमें कहता है कि मैं पंचायती घर बनाऊंगा जबरदस्ती से, तुम रोक नहीं पाएंगे। तो क्या दबंगे चल रही है उनकी? हाँ, जबरदस्ती से दाब देता है कि मैं जबरदस्ती से बनाऊंगा और तुमको होते हैं जो तुम रोक सके इसको। अब हम इसलिए तुम्हारे जोर पास में आए और कुछ करो और इसको देखो। अब हमको इसको ही डर है कि नहीं उसको छोड़ते, मंदिर छोड़ दें तो बड़ी बला, नहीं छोड़ते तो फिर मारपीट करेंगे, आदमी को भी मारेंगे, भैरवानी को भी मारेंगे। अगली पहले कभी ऐसा हुआ मारपीट वाली बात? और क्या ऐसा भी होता है, पहले आदमी की मर्डर कर दिया, जनानी भी मार देंगे। और क्या, इसीलिए आए हैं हम तो आपकी यही मारे आए। गरीब आदमी की तो कोई सुनाई करता नहीं है, गांव में दाब देते हैं, तो इसलिए से अब हम यहीं पे आए हैं तुम्हारे पास में। नहीं, अब तो आपके साथ बीमार भी खड़ी है, अब किस बात का डर है आपको? बात है हमारी बगीची हम किसी को नहीं देंगे और हम मार देंगे या मर जाएंगे। अब इस पे जो हमारी बगीची चलेगी तो हमारी इज्जत गई, हमको कौन जीने देगा। तो अब हमको इसको ही डर है कि नहीं उसको छोड़ते, मंदिर छोड़ दें तो बड़ी बला, नहीं छोड़ते तो फिर मारपीट करेंगे, आदमी को भी मारेंगे, भैरवानी को भी मारेंगे। अगली पहले कभी ऐसा हुआ मारपीट वाली बात? और क्या ऐसा भी होता है, पहले आदमी की मर्डर कर दिया, जनानी भी मार देंगे। और क्या, एक जनानी मार दी रात में सोती, उसको गोली से मार गए, एक आदमी मार दिया गोली से। हाँ, अब ये धमकी अब दी जा रही है। जाट समाज में से किसी की बारात निकलती है तो उससे जड़ापट होता है। कोई चमार जो पैसे में नेक हो गया ठीक ठाक तो उससे भी जड़ापट होती है। और सूदी हम तो ऐसे पे हैं, हमारे संग न्याय करो जी। तो साथियों देख सकते हैं, इनका कहना है कि वो हमारी बगीची है और हम अपनी बगीची में कोई ग्राम पंचायत नहीं चाहते हैं। जब जिनके दायरे में बगीची आती है, समाज नहीं चाहता कि यहाँ पंचायत घर बने, तो फिर वो दबंग लोग कौन है? दबंग है प्रधान, ओम प्रकाश प्रधान दबंग है। अच्छा। उसने अंबेडकर की जगह भी दाव रखी है, उसने मकान बनवा रखा है। अभी भी किसी की ये हिम्मत नहीं है कि उसको तोड़वा दे। और हमारे अब मंदिर पे दांती दरग, मंदिर तोड़वाना चाहते, हम तोड़ने नहीं देंगे। हम चाहे मार देंगे चाहे मर जाएंगे, पर मंदिर नहीं टूटेगा। अब इस पे हैं हम तो देख सकते हैं साथियों, महिला ने ठान लिया है। हमारे 2 कांड हो चुके हैं हमारे गांगरौली के अंदर, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पे मैंने कम से कम मैं अपने हाथों से 4-6 मतलब कि अम्बेडकर की दरखास्त दे चुका हूँ, किसी ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमको, मैं SDM तक, DM तक, सारी तक दरखास्त दे के गया हूँ, मैं खुद अपने हाथों से दे के गया हूँ। किस मामले में? इसी जो अम्बेडकर के पहले दे के गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पंचायत अम्बेडकर तो पहले से उसने घेर रखा है, प्लस में ये अब हमारा ये बगीची पे वो तो कर रहा, कहता है कि मेरे इसमें पंचायती घर बनेगा। क्यों बनेगा? अम्बेडकर पार्क घेरा हुआ था, उस समय आप लोगों ने जो है ज्ञापन वगैरह या कुछ नहीं? कुछ नहीं, उस समय जो है देखभाल करनी चाहिए थी ना प्रधान जी। जैसे अब हम धरना देने आए ना, ऐसे नहीं आए, हमने अम्बेडकर की जैसे की भी है वो सूचना दी थी। तो जो सरकारी कर्मचारी उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो घेराव किया, हमारे पास कोई सुनवाई नहीं आई हमारे पास। तो साथियों आप देख सकते हैं, दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। और एक मामला पहले का बता रही है, पहले 2 कांड हो चुके हैं हमारी 2। एक हमारे बाबा मार दिए, प्रधान हुए थे, जाटव समाज में थे, तीसरे दिन गोली मार दी। एक हमारी जेठानी, उसके गोली मार दी रात में सोती हुई के। तो बताओ सजा हुई कि नहीं हुई? नहीं, छुट्टे घूम रहे, किसी को मार दे, किसी का मर्डर कर दो, रेप कर दो, सब छुट्टी है। प्रशासन मतलब बिल्कुल आंख बंद कर नहीं। हाँ, उसके गोली मार दी, घर में ही हत्या करी। तो अभी इस समय फिलहाल हमारे पास हमारे साथ भीम आर्मी के जो युवा साथी खड़े हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिछली बार भी झगड़ा हुआ था, इनके लोगों को मारा जाता है, गोली मारी जाती है और ज़मीनों को दबाया जाता है, ये लगातार दलितों पर अत्याचार जो हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सिद्धार्थ भाटिया है, मैं आपको बता दूं, मैं भीम आर्मी से हूँ। अब तक जो भी दलितों पर अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, हत्याएं हुई दलितों की भूतकाल में, तो वो समय अब हवा हुए। जो दबंग जो थे, दबंगई करते थे, सत्ते के नशे में
अपने पावर के नशे में, अपने पैसे के नशे में, जिन्होंने अब तक दबंगई करी, गुंडाई की कि जिसको मन में आया उसको मार दिया, जिसका चाहा उसका बलात्कार कर दिया, जिसकी जब मन चाहे जब हत्या कर दी, लेकिन अब वो दिन नहीं रहे हैं। इस देश में, इस देश का सबसे बड़ा संगठन भीम आर्मी स्थापित हो चुका है। अब जो कोई भी दबंग, जो कोई भी गुंडा, जो कोई भी अत्याचारी या जो कोई भी बलात्कारी दलितों की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी साथियों। वो हाथ बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि दलितों के रक्षक, संविधान के रक्षक, बहुजन समाज के रक्षक, लाखों करोड़ों युवा दिलों की धड़कन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपने बहुजन समाज में, अपने बहुजन समाज के बीच के लोगों में उतर चुके हैं। संपूर्ण भीम आर्मी की तरफ से मैं गाँव वासियों को यह आश्वासन देता हूँ, यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक इस जिले में, इस देश में भीम आर्मी जिंदा है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आप लोगों के बीच खड़े हुए हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, तो किसी गुंडे में, किसी दबंग में, किसी तानाशाह में इतनी ताकत नहीं कि जो आपकी सामाजिक जमीन पर अपना मनचाहा निर्माण करा सके या अपना मनचाहा कोई काम करा सके, क्योंकि इस देश में भीम आर्मी है, इस जिले में भीम आर्मी है। इस जिले में जिस तरीके से गांव के लोग बता रहे हैं कि वहाँ के जो प्रधान है वो दबंग हैं, तो दबंग लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें भीम आर्मी देखिए, दबंगों के लिए जिले में शासन प्रशासन बैठा हुआ है। हमने इस पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे दिया, राज्यपाल जी को ज्ञापन दे दिया, मुख्यमंत्री साहब को भी ज्ञापन दे दिया गया है, जिलाधिकारी जी को शिकायत पत्र दे दिया गया है। शासन प्रशासन इसमें हमारा साथ देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी प्रकार हमें शासन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है या कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो भीम आर्मी पूरे जिले में एक बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, पूरा जिला बंद करने की मजबूर होगी। देखिए, वो समय गया कि दलितों की जो ज़मीन कब्जा लेते थे। आज देश में कानून का शासन है और कहीं कानून का शासन बरतने में जो है मनुवादी दिक्कत करते हैं, तो उनके लिए भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत हैं। और आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम एक राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायत पत्र देकर चेताया है कि 15 दिन में हमारी मांग पूर्ण नहीं होंगी तो 15 दिन के बाद ये लोग स्थायी धरने पर बैठेंगे और पूरे ज़िले की जो महापंचायत दलित समाज की होगी वो ग्राम गांगरोली की जाटा बगीची में होगी। ये भीम आर्मी का ऐलान है आपके चैनल के माध्यम से। जी, अभी कुछ महिलाएं बता रही थी कि कई पहले भी 1-2 बार केस हो चुका है कि जाटवों को गोली मार दी जाती है, पीट दिया जाता है, और वहाँ के जो दबंग प्रधान हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो पंचायत घर है वो कहीं बाहर बने, वो उस बगीचे में ही बने। तो उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए, वैसे तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर कोई गोली की बात करेगा तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा, लाठी की बात करेगा लाठी से मिलेगा, और जिस तरह से वो बात करेगा उसी तरह से उसको जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हमारे लोग हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं। और सबसे पहली बात, कानून का शासन है, प्रशासन से गुहार लगाई जाएगी। प्रशासन हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करेगा तो फिर हम अपने तरीके से अपनी मांगों को पूर्ण करेंगे, क्योंकि यहाँ अधिकार देने नहीं आता कोई, यहाँ अधिकार छीन के ही मिलेंगे। तो साथ ही आप देख सकते हैं गंगरौली गांव के लोग जो कि डीएम ऑफिस पर अपना ज्ञापन दे चुके हैं भीम आर्मी के माध्यम से। तो 15 दिन का अल्टीमेट भी दिया है। अगर 15 दिन में प्रशासन जागृत नहीं होता है, प्रशासन ने अगर वहां कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो 15 दिन बाद ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। बने रहिए मेरे साथ साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।